नए ससुराल की पुरानी रसोई। कहते हैं घर की बहू रसोई की रानी होती है। वैसे आजकल की ये बहुएं इंस्टाग्राम की क्वीन हैं, पर फिर भी रसोई उन्हें फर्स्ट क्लास ही चाहिए। रसोई में सब चीज़ें मॉड्यूलर होनी चाहिए, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या किचन के ड्रॉर्स, सब कुछ उन्हें मॉड्यूलर चाहिए, चाहे खाना वो कितना ही बुरा क्यों ना बनाती हो। पर जहाँ आजकल सब रसोई को नया बनाने में लगे हुए थे, वहीं मिश्रा परिवार की रसोई आज भी वही पुरानी वाली। और उस रसोई में आ गई आज की नई बहू, और उसका था आज पहला दिन। आलिशा बहू, आज तेरा रसोई में पहला दिन है। आज कुछ मीठा बना देना और भगवान को भोग भी चढ़ा देना, ठीक है? जी माँ जी, मैं आज ऐसा मीठा बनाऊंगी कि आप सब हाथ चाटते ही रह जाएंगे। अरे वाह, मतलब आज तो बहुत मज़ा आने वाला है माँ जी। हाँ भाभी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि हमारी सुंदर सी रसोई कहाँ है, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस कमरे से दाई तरफ है रसोई। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। जी ठीक है, मैं तब तक अपनी नई रसोई में सब कुछ संभाल लूँगी भाभी। ठीक है। अलीशा बड़ी खुशी से और उत्साह के साथ अपनी नई रसोई में जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सविता और कांता दौड़ कर आते हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, कॉकरोच देख लिया क्या तुमने? हाँ वही देख लिया होगा माँ जी। पर तुम ना चिंता ना करो, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ। ये क्या है? क्या है मतलब? हमारी रसोई है और क्या। ये तो पुरानी बेकार रसोई की तरह है। बिल्कुल बर्तन यहाँ सामने पड़े हुए हैं, कोई ड्रॉवर नहीं है यहाँ, मसाले के डिब्बे भी बाहर पड़े हुए हैं, ना नई मिक्सर है ना चॉपर। हाँ, मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से ये ऐसी ही है। अरे पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशान तो होंगी ना भाभी, मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अपनी रसोई में ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, कुकिंग के वीडियोस भी डालूंगी, पर इस पुरानी बेकार रसोई में ये सब कैसे होगा? अरे आलिशा बहू, तुम्हें रसोई पुरानी हो या मॉड्यूलर, उसे क्या करना है? तुम्हें तो खाना ही बनाना है ना। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? रसोई अच्छी होगी तभी तो खाना भी अच्छा बनेगा ना। आपको पता नहीं, आजकल सब काम आसपास की वाइब से ही होता है। अरे सविता बहू, ये कौन सा मसाला है? हमारे पास है तो दे दे इसे, ये जो भी है। अरे माँ जी, ये कोई मसाले का नाम नहीं है। ये वाइब्स मतलब आसपास के माहौल की बात कर रही है। जैसे आसपास सब अच्छा बना हुआ होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा, ऐसे कह रही है ये। अरे यार कैसी बात हुई? फिर तो अस्पताल से कोई ठीक होकर घर ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो आसपास सब बीमार ही होते हैं ना। माँ जी, आप दोनों क्यों नहीं समझ रही? देख बहू, सविता भी तो इतने साल से इसी रसोई में खाना बना रही है ना। अब चल बहस मत कर, जल्दी से कुछ मीठा बना दे। पर माँ जी सुनिए तो। अलीशा की बात कांता और सविता दोनों टाल देते हैं और उसे रसोई में काम करने के लिए कहते हैं। पर अलीशा का मन तो मॉड्यूलर रसोई में ही अटका हुआ था। उसके दिमाग से ये बात जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को जब रमन और अनुज ऑफिस से आए, तब अलीशा ने फिर से वही बात निकालना शुरू कर दिया। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम रसोई घर को नया बनवा लें, जैसे आजकल चल रहा है ना, मॉड्यूलर किचन। हे भगवान, तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। सुबह से मैं और सविता इसे समझा कर थक गए, पर यह है कि समझ ही नहीं रही। क्या बात है अलीशा, किस बात को लेकर सुबह से बहस हो रही है तुम लोगों में? वो भैया, मैं बस कह रही थी कि अगर हम रसोई घर को मॉड्यूलर बनवा लेते तो बहुत अच्छा लगता। आजकल सबके घरों में ऐसे ही रसोई घर होते हैं, तो हम भी अगर ना। अलीशा, अभी हमारी शादी में इतना सारा खर्चा किया है मैंने और भैया ने, और तुम फिर से मॉड्यूलर किचन बनवाने की बात कर रही हो? हाँ अलीशा, शादी में हमारा काफ़ी खर्चा हो गया है। अब बजट नहीं है इतना कि रसोई घर पे खर्च कर पाए। जब फिर से बचत हो जाएगी तो हम तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, ठीक है? तब तक क्या मुझे इस बेकार से पुरानी रसोई में खाना बनाना होगा? आप दोनों देखिए ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। अलीशा, हो ही जाएगा, पर थोड़ा वक्त रुक तो जाओ। अभी बजट नहीं है, थोड़ा वक्त इसी रसोई से काम चला लो, वक्त आने पर हम मॉड्यूलर किचन भी बनवा लेंगे। अलीशा के जेठ और पति ने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की, पर अलीशा के सर पे तो मॉड्यूलर किचन का भूत सा सवार था।
कमरे में जाने के बाद भी वो फिर से अपने पति से यही बात करने लगी। अब देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आपका फेवरेट चीज़ केक। ये तो मेरे लिए लाई हो, ये ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, और आपको पता है ये चीज़ केक मैं घर में भी बना सकती हूँ। अच्छा, तो बनाना मेरे लिए फिर एक अच्छा सा केक। हाँ हाँ ज़रूर, पर उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ये सब बना पाऊँगी। हाँ बताओ, क्या सामान चाहिए तुम्हें? बाज़ार से ले आऊँगा मैं। और कुछ नहीं, बस आप मेरे लिए किचन को मॉड्यूलर बनवा दीजिए, फिर मैं आपके लिए रोज़ चीज़ केक बनाऊँगी। हे भगवान, अलीशा तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो, इसलिए तुम मुझे ये रिश्वत दे रही थी। रिश्वत नहीं, बस आपको मना रही हूँ, आप मेरी बात मान जाइए। तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। अलीशा, अभी हम ये सब नहीं करवा सकते, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अब इसके बाद इस बारे में बात मत करना प्लीज़। अपनी सास, जेठ, जिठानी और यहाँ तक कि अपने पति के समझाने के बाद भी अलीशा के दिमाग से नई रसोई बनवाने की बात जा नहीं रही थी। वो तो बस अब भी यही सोच रही थी कि अब वो कैसे फिर से अपनी नई रसोई बनवाने की बात करे। 2-3 दिन बीतने के बाद उसके मन में एक विचार आया और वो अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं आज अपने मायके चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए ना, मम्मी पापा से मिली भी नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाओ मायके। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। जी माँ जी। अलीशा अपनी सास से कह के अपने मायके जाती है, जहाँ उसके माता पिता उससे उसकी गृहस्थी के बारे में पूछते हैं। तो खुश तो है ना अलीशा अपने ससुराल में? अनुज एक बहुत अच्छा लड़का है, हमने देख परख के ही उसे तुम्हारे लिए चुना था, और यही नहीं, उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बेटा, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। वो सब तो ठीक है पापा, सब लोग अच्छे हैं, अनुज भी अच्छे, मेरा ध्यान भी रखते, पर आपने लड़का पसंद करते वक्त उनका रसोई घर क्यों नहीं देखा था? क्या रसोई घर? उसमें क्या परेशानी है तुम्हें? वही तो परेशानी है पापा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अरे क्या परेशानी है तुम्हें रसोई से, बताओ मुझे। मुझे अपने नए ससुराल में पुरानी रसोई नहीं, बल्कि मॉड्यूलर रसोई चाहिए। क्या? अलीशा ने जब नई रसोई बनाने की बात अपने मम्मी पापा से की तो वो भी इस बात को सुनकर परेशान हो गए, पर यहाँ भी अलीशा वही जिद लेकर बैठी थी। प्लीज़ पापा, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना, मैं बस अपने नए ससुराल में नई रसोई बनवाने को तो कह रही हूँ। अलीशा, तुम इसे बस कह रही हो? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, इतना सारा खर्चा किया है हमने, तुमने इतने सारे कपड़े गहने सब कुछ अपनी पसंद का लिया, मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, पर अब ये मॉड्यूलर किचन की जिद, ये सब क्या है अलीशा? पापा, मेरे ससुराल में रसोई बिल्कुल भी नए तरीके से नहीं बनी हुई है, मुझे एक नए ज़माने का मॉड्यूलर किचन चाहिए। मैंने अपने ससुराल में इस बारे में बात की, लेकिन सबने ये कहकर मना कर दिया कि अभी बजट नहीं है। तो उनकी बात सही तो है ना बेटा, अभी अभी दोनों घरों में इतना खर्चा हो चुका है और तुम हो कि फिर से इतने बड़े खर्चे की बात कर रही हो। उनका फैसला बिल्कुल सही है। माँ, आप ही कहिए ना पापा से, मुझे मॉड्यूलर किचन बनवा के दी। अलीशा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा ऐसी जिद करना सही नहीं। अभी जब सब मना कर रहे हैं तो तुम्हें सबकी बात मान लेनी चाहिए ना बेटा। अभी इस वक्त ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही तुम्हारे पति के पास, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लो। वक्त आने पर अनुज तुम्हारे लिए मॉड्यूलर किचन बनवा भी देगा, ठीक है? अलीशा जिस मकसद से अपने मायके आई थी कि उसके पापा उसे मॉड्यूलर किचन बनवा देंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ, पर अलीशा के मन में अब भी यही बात थी कि उसे कैसे भी करके नई रसोई चाहिए थी। अब उसके लिए वो नए तरीके सोचने लगी कि कैसे वो अपनी बात मनवा ले। ससुराल आने के बाद से वो कुछ अलग अलग सा बर्ताव करने लगी थी। भाभी, ये अलीशा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, जब से मायके से आई है अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, दिन का खाना भी नहीं खाया उसने। क्या? दिन का खाना भी नहीं खाया? खाना खाए बिना तो वो रह भी नहीं सकती, फिर क्या हो गया? एक काम कर बेटा, जा अनुज, तू ही बहू को देखा, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जी माँ, देख कर आता हूँ। अनुज अपने कमरे में अलीशा को देखने जाता है तो अपने बिस्तर पे चुपचाप सर नीचे करके वो बैठी हुई थी।
अलीशा, क्या हुआ तुम्हें? भाभी ने बताया तुमने दिन को भी कुछ नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे नहीं खाना। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो? तो इसीलिए खाना नहीं खा रही कि हमने तुम्हें नई रसोई बनवाने के लिए मना कर दिया। हे भगवान अलीशा, तुम बिना सच में क्या क्या करती हो? अब मैं तब खाना खाऊंगी जब तुम मुझे नई रसोई बनवा के दोगे। ऐसे खाना ना खाकर तुम ब्लैकमेल कर रही हो, ये सही बात नहीं है। अलीशा, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अनुज के बहुत समझाने पर भी अलीशा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। पर अनुज को पता था अलीशा खाने के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसने सबसे कहा कि उसके रूम में थाली रख दो, वो खुद ही खा लेगी। इसलिए सुबह को कांता और सविता ने यही किया। सविता, रखाई थाली अलीशा के कमरे में? हाँ माँ जी, रखाई। और आज तो मैंने उसकी पसंद की पूरी सब्जी बनाई है। मुझे लगता है आज वो खुद को खाने से रोक नहीं पाएगी। हाँ, बेवजह की जिद लेकर बैठी है ये लड़की। पर अनुज ने कहा कि खुद ही खा लेगी खाना। हाँ, हम ना थोड़ी देर बाद उसे देख आएंगे। कांता और सविता कुछ देर बाद अलीशा के कमरे के बाहर चुपके से देखने जाते हैं, जहाँ अलीशा उंगलियां चाट कर खाना खा रही थी। उसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं। अलीशा, और पूरी ले आओ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, ले आ। लगता है बहुत ज़्यादा भूख लगी है अलीशा बहू को। नहीं नहीं, मैं वो बस यूं ही। चलिए माँ जी, अब इसका गुस्सा भी शांत हो गया है। अब तुम खाना खाकर बाहर आ जाना। हाँ, बाहर बहुत काम पड़ा है। अलीशा की ये चाल भी नाकाम हो गई थी, पर उसके दिमाग से नई रसोई का फितूर अब भी नहीं जा रहा था। वो कोई ना कोई तरकीब सोचने में लगी ही रहती, जिससे वो अपने ससुराल वालों को मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए मना ले। पर उसकी सारी तरकीबें किसी न किसी वजह से नाकाम जा रही थी। पर उसके खुराफाती दिमाग में अब भी कुछ पक रहा था। माँ जी, अब क्या हो गया तुझे? हैं? बोल, अब क्या नया लाई है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि आज मेरी सहेली रेशमा यहाँ मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम उसके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो, ठीक है? ठीक है माँ जी। शाम को अलीशा की सहेली रेशमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। उसके आते ही अलीशा उसे आंख मारते हुए कुछ इशारा करती है। अरे तू आ गई रेशमा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिले हैं। हाँ, शादी के बाद अब तुझे देख रही हूँ। ज़रा अपना ससुराल तो दिखा मुझे। हाँ हाँ, आज मैं तुझे हमारा घर दिखाती हूँ। हाँ चल। अलीशा रेशमा को सारा घर दिखाने के बाद रसोई में ले आती है और फिर से इशारा करती है। तुम्हारा ससुराल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या रेशमा? यहाँ का किचन बहुत पुराना है। ना कोई ड्रॉर्स बने हुए हैं, ना माइक्रोवेव, ना ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तुम्हें नहीं लगता इसे बदलना चाहिए? ऐसे घर में कोई मेहमान आए और किचन देखे तो कितना ख़राब लगता होगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो रेशमा। आंटी जी, मैं तो कहती हूँ आपको अपनी रसोई नए तरीके से बनानी चाहिए। इससे आपकी शान भी बढ़ेगी और लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कांता रेशमा और अलीशा की बात समझ गई और उसने रेशमा का मुंह बंद करने के लिए करारा जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम। न जाने वो कैसे लोग होते हैं जो दूसरों के घरों में जाकर दूसरों की गृहस्थी के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो ऐसा कभी ना करें। हम तो ना किसी के घर के बारे में कुछ कहते हैं और ना ही किसी और के घर वालों को। क्या सविता बहू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर आज के लोग ना बड़े बेशर्म हैं। उन्हें दूसरों की गृहस्थी में और घरों में आग लगाना बहुत पसंद होता है। रेशमा शर्मिंदा हो जाती है सविता और कांता की बातें सुनकर और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाने की तैयारी करती है। हाँ हाँ सही है। अच्छा अलीशा, मैं चलती हूँ, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया है। अरे पर रुक तो सही। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। अरे यार, ये प्लान भी फेल हो गया। अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा।
अलीशा के आज तक के सारे प्लान्स फेल हो गए थे। अब तो उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उसने रसोई के फर्श पर और दीवारों पर तेल के धब्बे और सब्जी के दाग कर दिए। अब सबको जाकर कहती हूँ कि ये रसोई साबुन के पानी से भी साफ़ नहीं हो रही, देखो कितनी गंदी हो गई है, और ये साबुन का पानी भी ले जाती हूँ सबूत के तौर पर। अलीशा साबुन से भरा हुआ बर्तन ले ही जा रही थी कि उसी साबुन के पानी के गिरने से वो खुद फिसल गई और बेहोश हो गई। और जब उसकी आँख खुली तब मेरा सर, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम गिर गई थी रसोई में और बेहोश हो गई थी, इसी वजह से तुम्हारे पैर पर फ्रैक्चर हुआ है। अब तुम 1 महीने तक चल नहीं सकती, समझी? क्या 1 महीना? हाँ, यहीं रहना होगा बिस्तर पर। अब बनाती रहो नए नए प्लान्स नई रसोई बनाने के लिए। नहीं, मैं अभी कभी मॉड्यूलर किचन की बात नहीं करूँगी, सच में। सच ही कहा है किसी ने, लोगों को गिरने के बाद ही अकल आती है। तू कहती तो हम तुझे पहले ही धक्का दे देते, जल्दी अकल आ जाती। सब लोग हंसने लगते हैं और अलीशा अपने टूटे पैर को देखकर रोने लगती है।